आजकल हम ये देख रहे हैं, बहुत धनवान व्यक्ति, बहुत सफल व्यक्ति, कितनी महंगी कारों में चलने वाले व्यक्ति भी रात को सो नहीं पाते, गोलियां लेते हैं, उनका पाचन तंत्र काम नहीं करता और अंत में कहीं किसी की किडनी फेल हो रही है, किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो इस सब का कारण यह है कि हम अपने अंतःकरण की ओर ध्यान नहीं देते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि इस अंतःकरण की सिद्धि के लिए, इस अंतःकरण की प्रसन्नता के लिए ज्योतिष हमारा क्या लाभ कर सकता है। हम केवल ये समझते हैं कि ज्योतिष से हमने पूछ लिया मेरी आयु कितनी है, मुझे कितनी सफलता मिलेगी, मेरी नौकरी कब होगी, इतना मात्र ज्योतिष का कार्य नहीं है। ज्योतिष का कार्य है हम इस ब्रह्मांड की प्रकृति को समझें और इस ब्रह्मांड की प्रकृति में जो हमारे ज्योति पुंज हैं, जो सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि जिनको हम ग्रह कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं, ये सारा दीप्यमान आकाश रहता है, इसको तो हम भूले ही रहते हैं कि इसका भी हमारे जीवन में कोई उपयोग है। वैज्ञानिक, जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, वो खोज कर रहे हैं, परंतु वो भी उसके भौतिक स्वरूप का खोज कर रहे हैं। कितना इसका आयतन है, कितना इसका भार है, कितनी इसकी ग्रेविटी है, इन सब चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं और इससे हम क्या अपने भौतिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, यही देख रहे हैं। परंतु ये ग्रह भी एक प्राणवान पिंड हैं और इस समस्त ब्रह्मांड में आत्मा का बड़ा योगदान होता है। इसलिए हमें ज्योतिष शास्त्र केवल भौतिकता की ओर नहीं ले जाता। भौतिकता एक पक्ष है जीवन का और दूसरा पक्ष है आध्यात्मिक पक्ष, और आध्यात्मिक पक्ष में हमारे मन, बुद्धि, अहंकार बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारा स्वभाव किन कारणों से भिन्न भिन्न होता है ये हम नहीं जान पाते। एक बच्चा बहुत बचपन से बड़ा क्रोधी होता है, एक बच्चा बड़ा शांत स्वभाव का होता है, एक बच्चा बड़ा चंचल होता है, एक बच्चा बहुत उपद्रवी होता है। ऐसा क्यों होता है? ये सब कारण है हमारे ग्रहों का। और आज के इस संसार में हम केवल फलादेश के लिए ज्योतिष नहीं बताते या केवल आजीविका के लिए ज्योतिष नहीं बताते, उसका सारा मनोवैज्ञानिक अध्ययन ज्योतिष के द्वारा होता है। और जो व्यक्ति आज बहुत निराश हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके लिए ज्योतिष शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है। हम यदि ज्योतिष का सहारा न लें तो हम अंधकार में हैं। हमारे शास्त्रों में ज्योतिषाम अयनम चक्षु, जो ज्योतिष का ज्ञान है वो तो हमारे चक्षु है, नेत्र है। जैसे नेत्र के बिना हम अंधे हैं, देख नहीं पाते, उसी प्रकार से ज्योतिष के ज्ञान के बिना ये सारा संसार अंधा है। हम इसकी वास्तविकता को नहीं समझ पाते। आज भी हम देख रहे हैं कितने युद्ध हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, विनाश हो रहा है। पहले निर्माण किया और आज वो विनाश कर रहे हैं। इसका कोई तो औचित्य होगा, क्योंकि हम इसको समझ नहीं पाते। यदि हमारा मस्तिष्क शांत हो और बहुदैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत हमारे जीवन में उतर आए तो ये कोई क्या पराया है, क्या अपना है, क्या इनकी सीमाएं हैं। पृथ्वी को हमने बांट लिया, आकाश को बांट लिया, नदियों को बांट दिया, जल को बांट दिया। इस सब का कारण यही है कि हम भौतिकता की ओर अधिक बढ़ रहे हैं और अपने स्वार्थ को ही सबसे बड़ा अपना हित मानते हैं। जबकि हमारे शास्त्रों में ये कहा है परोपकार है पुण्याय, पापा है पर पीड़नम। जो परोपकार की भावना है वो तो पुण्य है। पापा है पर पीड़नम, और दूसरे को कष्ट देना, उसकी शांति को भंग करना, उसको अनावश्यक विस्थापित करना,
ये पीड़न है, उसको दुख देना है, ये पाप है। तो आज यदि हम देखें, जो आज की वर्तमान परिस्थितियों में भी आप देख रहे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे हुए हैं ऐसे विनाशक शस्त्र और अस्त्र बनाने में जो सृष्टि का संहार करे, जबकि सबका प्रयास यही रहता है कि मानव का कल्याण हो, किसी का संहार ना हो। अगर कल्याण के लिए हम संहार करें, ये हमारी एक दुष्प्रवृत्ति है, और दुष्प्रवृत्ति को दूर करने के लिए ये जो हमारे आध्यात्मिक शास्त्र हैं, ज्योतिष शास्त्र जिनमें से एक है, ये बड़े महत्वपूर्ण है। इसलिए आज के युग में हम सभी को ज्योतिष सीखना चाहिए, और केवल भाग्य को देखने के लिए ज्योतिष नहीं है, समस्त जीवन का प्रबंधन करने के लिए ज्योतिष शास्त्र है। इसलिए मनोविज्ञान से इस ज्योतिष शास्त्र का बहुत बड़ा संबंध है, और बड़े बड़े दार्शनिक एक ज्योतिष के चरणों में आकर के जब सिर झुकाते हैं तो उनके दिव्य चक्षु खुल जाते हैं, और उनको लगने लग जाता है कि अब तक का हमने जो ज्ञान प्राप्त किया वो केवल हमारे स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए था, हमारे परमार्थ को सिद्ध करने के लिए नहीं था।